नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाने का लिया निर्णय। दूरदर्शन के डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवाओं का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की समृद्ध संस्कृति एवं पर्यटन क्षमता को देश व विदेश में प्रसारित करने में अहम भूमिका निभाएगा डीडी हिमाचल। 4 लेन परियोजनाओं के कार्यों की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। सरकार के सहयोग से बनेगा 56 लोगों के सपनों का आशियाना। पहली किश्त के तौर पर 75,000 रुपए की राशि पाकर प्रसन्न हुए लाभार्थी। प्रदेश में चिकित्सा खंड स्तर पर स्थापित होंगे आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई। विगत माह हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया था। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक आयोजित करने की सिफारिश भी की। बजट सत्र में 18 बैठकें होंगी। आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के समय कुछ प्रस्तुतियां सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दी। आपको ज्ञात होगा कि 11 दिसंबर को जब मैंने ओथ ली थी और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं वहाँ बालिका आश्रम गया था, उन बच्चों से हमने कुछ सीखा। सीखने के बाद हमने एक योजना लाई और आज उस योजना का अनुमोदन कैबिनेट ने बजट के साथ कर दिया। उन अनाथ बच्चों का जिनका इस समाज में ना माता है ना पिता है, हमने कहा कि सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही उनकी पिता है। इस दृष्टिकोण से आज मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की भी स्थापना की गई और 101 करोड़ रुपए का ये मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष का स्थापना की गई है, जिसमें 3 करोड़ रुपया अभी और भी इकट्ठा हो चुका है और सभी विधायक मिनिस्टर्स ने 1-1 लाख रुपया अपनी सैलरी से दिया है। और 2 जगह हिमाचल प्रदेश में इंटीग्रेटेड इनके लिए जहाँ स्थान है, जहाँ बच्चे रहेंगे, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो सुंदरनगर में और कांगड़ा के ज्वालामुखी में बन रहा है। इनके लिए 80 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति प्रदान आज कर दी गई है। यानी कि बच्चों के रहने के लिए क्यूबिकल रूम होंगे। जैसा चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, उस तरह की सुविधा आने वाले 1 वर्षों में इन 2 संस्थानों पर देखेंगे। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ और विशेष रूप से सक्षम निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लाया गया है। प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों को अपने बच्चों यानी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाएगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत मौजूदा अधोसंरचना के उन्नयन के साथ साथ मौजूदा संस्थानों का युक्तिकरण कर उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। आवासियों के लिए शौचालय युक्त कमरे, मनोरंजन व गतिविधि कक्ष, कॉमन रूम, म्यूजिक रूम, स्मार्ट क्लासरूम, कोचिंग रूम, इंडोर व आउटडोर खेल सुविधाओं सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, अनाथ बच्चों, विशेष रूप से सक्षम बच्चों और निराश्रित महिलाओं की बेहतर देखभाल के लिए नए एकीकृत घरों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से एक परिसर में अलग अलग खंडों में किया जाएगा। ये आधुनिक एकीकृत घर कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी तथा मंडी जिला के सुंदरनगर में स्थापित होंगे। संस्थान में रहने वाले बच्चों की गुणात्मक शिक्षा का प्रावधान किया गया है ताकि उन्हें बेहतर कोचिंग संदर्भ पुस्तकें अथवा कोचिंग सामग्री मिल सके। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के माध्यम से ऐसे बच्चों को मेंटरशिप भी प्रदान की जाएगी। 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से करियर काउंसलिंग भी प्रदान की जाएगी। इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार सहायता प्रदान करेगी। बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए मासिक पिकनिक आयोजित करने का भी प्रावधान किया गया है।
18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र आवासियों को कोचिंग, छात्रावास शुल्क, शिक्षण शुल्क आदि के लिए प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के अलावा कोचिंग की अवधि के दौरान 4,000 रुपए प्रति आवासी प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इन संस्थानों के आवासियों को विवाह के लिए 2 लाख रुपए अथवा वास्तविक खर्च जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा। संस्थानों में रहने वाले प्रत्येक बच्चे निराश्रित महिलाओं का आवर्ती जमा खाता खोला जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1,000 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह, 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों व एकल महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी। आवासियों को भारत के विभिन्न दर्शनीय अथवा ऐतिहासिक स्थलों का 15 दिन का शैक्षणिक भ्रमण प्रतिवर्ष आयोजित करने का भी प्रावधान है, जिसमें यात्रा की व्यवस्था शताब्दी ट्रेन, एसी वॉल्वो अथवा हवाई सेवा माध्यम से तथा 3 स्टार होटलों में ठहरने की व्यवस्था होगी। इसी तर्ज पर वृद्धाश्रमों एवं नारी सेवा सदनों के आवासियों को भी प्रतिवर्ष 10 दिन की यात्रा व ठहरने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ने वाले सभी बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद भी 21 वर्ष की आयु तक और अनाथ बच्चों के लिए 27 वर्ष की आयु तक वास्तविक दरों पर छात्रावास शुल्क और शिक्षण शुल्क प्रदान करने की व्यवस्था इसमें है। साथ ही अध्ययन अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के रूप में 4,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे को उनके व्यक्तिगत खर्चों के लिए सहायता राशि दी जाएगी। पात्र आवासी जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद अपना स्टार्टअप आरंभ करना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु के बाद 27 वर्ष तक पश्चावर्ती देखभाल संस्थानों में आवासीय सुविधाओं के साथ साथ भोजन, आश्रय और वस्त्र भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिन अनाथ बच्चों के नाम पर कोई भूमि नहीं है, उन्हें 27 वर्ष की आयु के बाद घर के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा भूमि तथा आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इन संस्थानों में रहने वाले सभी आवासियों को वस्त्र अनुदान के रूप में 10,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष उनके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी, ताकि वे अपने पसंद के वस्त्र व जूते खरीद सकें। संस्थान में रहने वाले व्यक्तियों की देखभाल के लिए अतिरिक्त गृहमाता अथवा पालक की नियुक्ति का भी योजना में प्रावधान किया गया है, ताकि उन्हें रहन सहन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत आवासियों को वर्ष भर आने वाले त्योहार मनाने के लिए प्रति त्योहार 500 रुपए की अनुदान राशि भी दी जाएगी। योजना के तहत ऐसे वर्ग की सहायता के लिए 101 करोड़ के प्रारंभिक योगदान के साथ साथ मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पीटरहॉफ शिमला से दूरदर्शन के डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर लगभग 70 लाख आबादी वाले हिमाचल प्रदेश को 24 घंटे डीडी हिमाचल के प्रसारण के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनुराग ठाकुर जी का कि आपने हिमाचल प्रदेश को 24/7 हिमाचल के लोगों का अपना चैनल दिया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार आपका धन्यवाद करती है। पहला दूरदर्शन का प्रसारण जब शुरू हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1 अगस्त 1975 को देश को संबोधित करते हुए कहा था, ये देश का पहला दूरदर्शन का चैनल है। उस समय थोड़ा कार्यक्रम दिखाया गया और उस समय हम छोटे थे, हम देखते थे, कुछ समय के लिए वो प्रसारण चलता था। धीरे धीरे इस दूरदर्शन को पंख लगे और दूरदर्शन अपनी महत्वता को बढ़ाते चला गया। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान 2 चीज़ों का रहा। एक तो सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा, जब महाभारत और रामायण का सीरियल चला तो दूरदर्शन ने हर गांव तक अपनी पहुंच पहुंचाई, समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच पहुंचाई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनुराग ठाकुर जी का कि हिमाचल की आपने आवाज़ बने,
और हिमाचल की 70 लाख छोटी सी आबादी को आपने जो 24/7 दिया, ये तभी संभव हुआ कि आप वहाँ केंद्र में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है। निश्चित तौर पर जो भी केंद्र सरकार की विकास योजनाएं हैं, हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि हम उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। हमारा विकास से कोई समझौता नहीं है। हिमाचल की जनता का विकास करने का उद्देश्य इस सरकार का दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। पार्टियां भिन्न हो सकती है, विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन हम सब लोगों का दायित्व ये बनता है कि हिमाचल जो एक सुंदर प्रदेश है, देवभूमि है, वीर भूमि है, जहाँ की अपनी संस्कृति है, हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, कि शब्दों का प्रचलन बदल जाता है, उस हिमाचल से जैसे छोटे प्रदेश को विकास की और गति मिले, उसमें आप हमारे हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय मंत्री भी हैं और योजनाओं के लिए भी हम आपका सहयोग चाहेंगे, आपका आशीर्वाद चाहेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए यहां खेलों का आधारभूत ढांचा मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री का सहयोग अनिवार्य है। केंद्र की अन्य योजनाओं में भी हिमाचल प्रदेश को उसका हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आर्थिकी पर्यटन पर निर्भर है तथा डीडी हिमाचल पर पर्यटन गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण से इस क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा तो इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रसार भारती प्राधिकरण से आग्रह किया कि वे हिमाचल की समृद्ध संस्कृति एवं पर्यटन क्षमता को देश विदेश में प्रसारित करें, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां भ्रमण पर आएं। इससे न केवल प्रदेश के लोगों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें प्रदेश की खूबसूरत वादियों से रूबरू होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इससे पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सम्मानित किया। शिमला में गत दिवस लोक निर्माण विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। बैठक में प्रदेश में जारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं के लिए भू अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए संबंधित जिला प्रशासनों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुआवजा राशि प्रदान करने में अनावश्यक देरी से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़कों का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करे। सुरंगों तथा पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कें पहाड़ी राज्य के लोगों की जीवन रेखाएं हैं, क्योंकि यहां रेल तथा हवाई संपर्क सीमित स्तर पर ही उपलब्ध हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार यात्रियों को विश्व स्तरीय सड़क ढांचा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने शिमला मटौर, कीरतपुर, नेरचौक और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन मार्गों में स्तरोन्नत करने तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जारी अन्य सड़क परियोजनाओं के कार्य को गति प्रदान करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश सरकार निराश्रित, वंचित और गरीब लोगों के कल्याण पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदेश में जरूरतमंदों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए संचालित की जा रही योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है। कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र में इस योजना के तहत 56 लाभार्थियों को भवन निर्माण के लिए हाल ही में पहली किश्त जारी की गई। पात्र लाभार्थियों को इसके अंतर्गत 75,000 रुपए के भुगतान पत्र प्रदान किए गए। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले इन सभी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपए की कुल सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अब उनके पक्के घर का सपना पूरा हो पाएगा। मैं एक बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ जी। आज से पहले मेरे पास एक टूटा फूटा पुराना मकान था, लेकिन इस बारी जब मैंने तहसील वेलफेयर कार्यालय में अपना अप्लाई किया तो गवर्नमेंट ने मुझे एक धनराशि स्वीकृत की है हमारे लिए। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी करता हूँ और हमेशा इनका ऋणी रहा। 1.5 लाख घर के लिए मिले हैं। मैं प्रदेश सरकार से सुखविंदर सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने
गरीब परिवार के लिए राशि प्रदान की। मेरे पास लकड़ी का मकान बहुत कच्चा था और बड़ी मजबूरी से रहने की बड़ी दिक्कत थी। सरकार की ओर से अनुदान राशि प्राप्त हुई। आज मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और विभाग का भी धन्यवाद करते हैं कि हम अपना रहने सहने का अच्छा मकान बनाएं। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना का उद्देश्य आवासहीन पात्र परिवारों को मकान निर्माण अथवा मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हिमाचल के ऐसे स्थायी निवासी पात्र हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है। योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थी की वार्षिक आय 35,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में मकान निर्मित करने के लिए भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है जिसके साथ वार्षिक आय व जाति प्रमाण पत्र तथा कार्यकारी दंडाधिकारी से जारी किया गया हिमाचली प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। मकान के लिए प्रस्तावित भूमि की जमाबंदी नकल व ततीमा प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा का प्रस्ताव भी संलग्न करना होता है। योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को घर द्वार के समीप विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करेगी और प्रत्येक चिकित्सा खंड में आधुनिक तकनीक से युक्त अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिवस शिमला में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों की क्षमता 50 से 100 बिस्तरों की होगी और इनमें विशेषज्ञ चिकित्सक, पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ डायग्नोस्टिक लैब उपलब्ध करवाई जाएंगी। खंड स्तरीय अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण से मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ साथ धर्मशाला, किन्नौर, बिलासपुर, ऊना, सोलन, मनाली, मंडी और कुल्लू अस्पतालों में 50 बिस्तर क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। मरीजों को बेहतरीन आपातकालीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर, टांडा, आईजीएमसी शिमला चिकित्सा महाविद्यालयों और अति विशिष्ट चिकित्सा संस्थान चमियाना में 5 विशेषज्ञ रोबोटिक शल्य चिकित्सा सुविधाएं शुरू की जाएंगी। पहले चरण में चंबा, नाहन और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालयों में एक रोबोटिक शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी। आधुनिक तकनीक युक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 5G तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की देश के प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में एक्सपोजर विजिट भी आयोजित की जाएगी ताकि वे इन संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ ज्ञान साझा कर सके। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।